0.09, यही आपका क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 के 0.4 बार 0.64 पे घात 2/3 का मान ज्ञात करना है। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ होगा आपका 64/1 पे 1 2 3 4 5 6, और इस पे घातें कितनी होंगी 2/3। तो इसे हम लिख सकते हैं कि 6 हैं तो 2/10 पे घात 6, और कितनी घातें ऊपर 2/3, तो गुणा 2/3, 3 दूनी 6, तो ये आपका हो गया 2/10 पे घात 2 दूनी 4। अब आपको क्या करना है यहाँ कि 2/10 और उसकी घात कितनी है 4, तो 2 आपको कितनी बार लिखने हैं 4 बार, और 10 कितनी लिखवे हैं 4 बार। कुछ नहीं करना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब नीचे कितनी जीरो आएंगी 4। अब आप सोचेंगे कि इसका भाग में इसमें देना है, कुछ नहीं करना, 0 दशमलव लगाएंगे। अब कितने अंक हैं 4, आपका आंसर कितना ऊपर कितना आ रहा है अंश 16, तो हम 16, अब 16 के आगे हमें 4 अंक बनाने दशमलव की बात, तो 1 2 3 4, तो 0.0016, यही आपका क्या होगा आंसर। अगला क्वेश्चन है कि 0.0000216 216 पे घात 1/3। अब यहाँ देखेंगे कि इशारा है कि 3 का जोड़ा बनेगा यहाँ। अब ये 216 है वो 6 का क्यू है, 6 36, 36 छक्का 216। अब जब क्यू है 6 का, यहाँ जोड़ा कितने 1 2 3, तो जब 3 बन रहे यहाँ अर्थात 3 का जोड़ा बनाएंगे तो हमारे कितने बन रहे 2, तो एक जोड़े की 1 0 और इस जोड़े की 1 0, तो कितने हो गए 100। तो 6/100 पे घात कितनी 6/100 पे घात, अब यहाँ 3 आएंगी, ना कि आप 2 लिख दें, क्योंकि 6 को गुणा 3 बार, 6 36, 36 छक्का 216, और इसके भी ऊपर घात कितनी है 1/3। यदि आप काटना चाहें तो यहीं 3 से 3 कट गए, आपका आ गया 6/100 पे घात 1। जब 6/100, तो अब 100 का भाग देना है 6 में, तो आंसर क्या होगा दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, 100 का भाग 60 में जाएगा नहीं, तो फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 बढ़ा देंगे, यहाँ कितने हो गए 600, और 100 को भाग 600 में 6 बार, तो 0.06, यही आपका क्या होगा आंसर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 4 पे घात 0.5 और गुणा 0.5 पे घात 4, बहुत ही टफ क्वेश्चन है, परीक्षा में आने लायक। यहाँ जब 4 हैं तो हम सीधी सी बात है कि 2 का वर्ग और उसकी पावर कितनी है 0.5 गुणा, अब 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं 0.5 को दशमलव नीचे 10, 5 1 5 5 9 10, कितना लिखेंगे हम 1/2, तो 1/2 पे पावर कितनी हो जाएंगी 4। अब यहाँ आप देखेंगे कि 0.5 का गुणा 2 में हो रहा है, तो 5 दूनी 10 और 1 अंक बाद क्या लगाएंगे हम दशमलव, तो 2 पे पावर 1 का है या 1.2 गुणा। अब जब नीचे 2 हैं तो ऊपर जाएंगे, तो 2 पे पावर कितनी हो जाएगी -1, क्योंकि नीचे प्लस में है एक बार, तो ऊपर जाएंगे तो एक बार माइनस में होंगे, और गुणा कितने का है पावर 4 की, तो ये आपका हो गया 2 पे पावर 1 गुणा, और ये 2 पे पावर कितनी हो गई -4, क्योंकि -1 का गुणा -4 में हो रहा है, तो कितने हो गए -4। अब आप देखेंगे गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 पे पावर 1 और -4, तो 2 पे पावर कितनी है -3। अब इसे हम फिर लिखेंगे कैसे कि 2 पे पावर -3 है, तो 3 कहाँ आएंगे नीचे, तो 2 पे पावर 3 ऊपर जाएंगे तो किस में हो जाएंगे प्लस में, तो 2 पे पावर 3 का मतलब हो गया है 2 का क्यू, तो 2 का क्यू कितना होता 8, अर्थात 1/8, यही आपका क्या है आंसर। बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन। 256 पे घात 0.16
और इसका गुणा हो रहा है 16 पे पावर 0.18। दोनों ही संख्याएं अलग अलग हैं। अब यहाँ देखेंगे कि 2 से 56 जो है वो 2 पे पावर 8 है, क्योंकि 2 का गुणा अगर हम 8 बार करेंगे आपस में तो 2 से 56 प्राप्त होगा। और यहाँ आपकी पावर दी है 0.16 गुणा 16 को हम लिखेंगे 2 पे पावर 4 और गुणा कितने का 0.18। इन दोनों संख्याओं का हम आपस में क्या करेंगे गुणा, और इन दोनों संख्याओं का हम आपस में गुणा करेंगे। तो 16 का गुणा 8 में, तो 16 अट्ठे 128, तो 2 पे पावर 128 का मतलब 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो 1.28 गुणा। अब 18 0.18 का गुणा करें में 4 में, तो 18 चको 72, तो 2 पे पावर 72 अर्थात 72 को हम कैसे लिखेंगे 2 अंक बाद दशमलव, तो यहाँ लगा दिया दशमलव, यहाँ लग गया 0। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ जो मेरी आधार है यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो आधार तो आपका वही रहेगा। अब आपकी जो घात है 1.28 अर्थात 1.28 और 0.72, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। कैसे 1.28 0.72, 8 2 10 की 0 हासिल 1, 7 2 9 और 1 10 हासिल 1, 1 और 1 2, तो कितना आ गया 2 अर्थात 2 पे घात 2। तो 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग कितना है 4, ये आपका क्या है आंसर। इसी तरीके से चाहे कितने भी कैसे भी सवाल हैं, आपको पहले आधार को बराबर करना है। पहले क्या करना है आधार को बराबर करना है, फिर घात को मिलाकर चाहे गुणा कर रहा हो, चाहे वहाँ जुड़ रही हो, चाहे घट रही हो, इसी प्रकार आपको आंसर निकालना है। धन्यवाद।